नमस्कार। अभी हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपने कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन देखा और अपना सीवी बना के भेजा। अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो आप अपने आप को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें समझना चाहिए कि इस जॉब के लिए तकनीकी ज्ञान कितना ज़रूरी है। तो जो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो कोई भी कंपनी ज़्यादातर आज की तारीख में जो रिक्रूट करती हैं वो इस बात से कोई वास्ता नहीं रखती हैं कि आपने कौन से संस्थान से कौन सी डिग्री प्राप्त की है, वहाँ आपको कितने परसेंटेज मिले हैं या आपका रैंक क्या रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में ये देखा जाता है कि आपका व्यवहारिक ज्ञान कितना है। तो व्यवहारिक ज्ञान को आप समझिए कि वो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए किस तरह के व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत है। अगर आपने वो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अगर आपने अभी भी वो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं ट्रेनिंग लेके ये आपके यहाँ सीखूँगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती है उसके सीखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता, जन्म के साथ सब कुछ सीख के नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर कर के ही सीखते हैं, पर आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको उनको ऑफ़र करना पड़ेगा कि मैं, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं आपके यहाँ इस काम को सीखने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं ई फसल का उदाहरण देता हूँ, तो हम कभी भी बहुत सीनियर लोगों को अपने यहाँ रिक्रूट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक सेट माइंड सेट से आते हैं, वो आपके वर्क इथिक्स में फिट नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, कंपनी में डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो ज़्यादातर कंपनियां आज ये कोशिश करती हैं कि वो जूनियर बच्चों को मौका दें, नए बच्चों को मौका दें, क्योंकि उनको एक तो उनमें ऊर्जा होती है, उनमें उत्साह होता है, आत्मविश्वास होता है, वो फेल होने से डरते नहीं हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और साथ ही साथ वो आज की आधुनिक तकनीकी से भी वाकिफ़ हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन्हें आती हैं, सोशल मीडिया आता है, ठीक है, मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ उन्हें आता है। तो कंपनियां ये प्रेफर करती हैं और आज के यूथ के लिए एक अच्छी बात है। पर यूथ में वो चीज़ें दिखना चाहिए। जो आप इंटरव्यू देते समय आपको पूरे उत्साह के साथ बातचीत करना चाहिए, आपको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह में बैठना चाहिए। अगर आप दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाइए, अगर आप दाढ़ी नहीं बनाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो उसको ठीक से ट्रिम करिए या रखिए। कहने का मतलब यह है कि आपका अपीयरेंस अच्छा, ग्रेसफुली चीयरफुल होना चाहिए। बहुत डिप्रेस्ड, उदास, सो के उठे हैं, मुंह भी नहीं धोया है और आप इंटरव्यू देने बैठ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू आजकल ऑनलाइन ही होते हैं, ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि गूगल मीट, जूम या व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉलिंग है या दूसरे वीडियो कॉलिंग सिस्टम है, उनसे ही इंटरव्यू आजकल लिए जाते हैं। तो आपको उसके लिए पूरी तरह तैयार होना है। तीसरी चीज़ जो देखी जाती है वो है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल में सबसे पहली चीज़ है एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, चीज़ों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, पर वो आपको बहुत सारे लेसन्स सिखा के जाती हैं। वो आपको ऐसे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दे के जाती हैं जो कहीं किसी किताब से आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसको आप पॉजिटिवली लेंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिवली लेंगे। तीसरी चीज़ कि आप में
ग्रुप में काम करने की क्षमता होना चाहिए। कंपनी जब भी रिक्रूट करती है तो वहाँ एक टीम काम करती है, कोई भी व्यक्ति आज इंडिविजुअली काम नहीं करता है। तो आप में टीम भावना होना चाहिए, टीम काम करने का सकारात्मक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, दूसरे लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है ये आपको आना चाहिए। अगली जो स्किल है वो है आपका कम्युनिकेशन। आपको लिखित और मौखिक दोनों तरह के कम्युनिकेशन आना चाहिए। जो भाषा आती है उसके बारे में आप बताइए, जो नहीं आती है उसके बारे में मत बताइए, क्योंकि जो नहीं आता है फिर आपसे पूछा जाएगा, आप गलत जवाब देंगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने पहले कभी कुछ लिखा है, पढ़ा है, आपने वीडियो बनाया है, कुछ दूसरी चीज़ें की हैं तो उनके बारे में आप बताइए, जिससे आप बता सकें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अगली चीज़ है वो है बॉडी लैंग्वेज। आपको बेसिक बॉडी लैंग्वेज साइन पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हैं तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो उसके बारे में आप एक्वायर कर सकते हैं। ईफसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु बॉडी लैंग्वेज के बारे में तैयार करता है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिनको देख के आप बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हैं, बेसिक चीज़ें आप जान सकते हैं। नेगोशिएशन की आप में स्किल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको चीज़ें नेगोशिएट करना पड़ती हैं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी आपको जानना चाहिए, और एक आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले आपको पता है जब शुरू में काम होता था तो आईक्यू देखा जाता था कि आपका आईक्यू कितना है, आप इंटेलिजेंट कितने हैं, ठीक है। फिर ईक्यू देखा जाने लगा, इमोशनल कोशिएंट, कि आप कितने इमोशनल हैं। और अब आरक्यू भी देखा जाता है, रिलीजियस कोशिएंट, कि आप कितने धार्मिक हैं, पॉजिटिव हैं। क्योंकि जब आप थोड़ा सा रिलीजियस होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, आप चीज़ों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, आप एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करते हैं दुनिया के बारे में। तो ये चीज़ें आजकल के इंटरव्यू में बहुत मायने रखती हैं, ये आईक्यू, ईक्यू, आरक्यू। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इंटरव्यू के समय आपको प्रिपेयर करना है और किस तरह से इसको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपको राइट लिसनिंग, सही सुनना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल नहीं सुनते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं तो वो क्या पूछा जा रहा है और वो क्या जवाब दे रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो राइट लिसनिंग आपकी होना चाहिए, तभी आप सही जवाब देंगे। जितना पूछा जा रहा है उतना ही बोलिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो आप साफ साफ बोलिए कि सर ये चीज़ मुझे पता नहीं है, मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ। तो ये आपकी ईमानदारी को, आपके व्यक्तित्व को उभारता है, ये नेगेटिव नहीं बनाता है। क्योंकि जब हमें क्या होता है, हम गलत बोलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी, अगर हम ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और मुश्किल हो गई है कि कैमरा आपके हर मूवमेंट को पकड़ता है और वो बहुत शार्प होता है। ऐसे शायद आमने सामने बैठ के जब आप इंटरव्यू लें तो आप बॉडी लैंग्वेज उतनी अच्छी से नहीं समझ सकते हैं, पर जब आप कैमरे के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आपके फीचर्स, आपके एक एक मूवमेंट बहुत शार्प सामने वाले को दिखता है। तो आपको बहुत केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये इंटरव्यू आमने सामने नहीं हो रहा है, ये कैमरे पे हो रहा है और कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। तो पूरा डायनेमिक्स बदल जाता है इंटरव्यू देने का। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो न केवल आपको इंटरव्यू के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि जिस माध्यम से आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहता रहा हूँ कि आपका कोई भी सवाल हो
तो आप मुझे यहाँ भी यूट्यूब पे लिख सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं यहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दूँ। आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु पर आकर मुलाकात भी कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके पास होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।